बुखार, बॉडी पेन, ठंड लगना और इतनी कमजोरी कि बेड से उठने का भी मन ना करे। अगर आपको ये सिम्टम्स इन दिनों आपको या आपके आसपास किसी को हो रहे हैं तो इसे बिल्कुल भी नॉर्मल सीजनल फ्लू समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि दिल्ली में इस साल H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के केसेस बढ़ रहे हैं। सोर्सेस की माने तो 6 अगस्त तक दिल्ली में 1349 कंफर्म्ड H1N1 केसेस सामने आ चुके हैं। कुछ गंभीर मरीजों को आईसीयू तक की जरूरत पड़ी है। अब स्वाइन फ्लू का नाम सुनते ही सबसे पहले सवाल मन में क्या आता है? यही कि क्या सच में ये जो फ्लू है सुअरों से फैलता है? और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, नॉर्मल फ्लू और H1N1 में आखिर फ़र्क कैसे समझे? क्योंकि दोनों में शुरुआत में सिम्टम्स काफ़ी सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन H1N1 में तेज़ बुखार, ठंड लगना, तेज़ बॉडी एक और एक्स्ट्रा वीकनेस ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और कुछ मामलों में इन्फेक्शन लंग्स तक पहुंचकर सांस लेने में दिक्कत भी पैदा कर सकता है। तो वीडियो में समझेंगे कि किन लोगों के लिए H1N1 ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्या इसे घर पर ही मैनेज किया जा सकता है और कब सिचुएशन सीरियस समझकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इन सभी सवालों के जवाब हमने जाने खुद हेल्थ एक्सपर्ट से। स्वाइन फ्लू एक वायरस है जो सुअरों में फैल जाता है, क्योंकि वो सांस के द्वारा जो सिक्रीशंस नाक से बाहर निकलती हैं उनके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। तो सुअरों की कई जातियों में, हर्ड्स में, ये एक एपिडेमिक कॉज करता है। ये ह्यूमन बींग्स में भी जब उनको वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उनको यूआरआई या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, जिसके थ्रू इन्फेक्टेड सिक्रीशंस और ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड करता है, जिसके कारण से दूसरे ह्यूमन बींग्स को संक्रमण हो जाता है। इसके लक्षण हैं बुखार, शरीर टूटना, जुकाम, नाक बहना, और जब ये फैलता है तो फेफड़ों में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से खांसी, सांस का फूलना और सांस में दिक्कत इसके मेजर परेशानियां हैं। स्वाइन फ्लू और सामान्य फ्लू में ये फर्क है कि स्वाइन फ्लू फेफड़ों तक ज्यादा फैलता है और फेफड़ों में फैलकर सांस में दिक्कत और बाकी शरीर में परेशानी ज्यादा क्रिएट करके मृत्यु का रिस्क स्वाइन फ्लू में नॉर्मल फ्लू से सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है। इसलिए स्वाइन फ्लू को खतरनाक माना गया है। स्वाइन फ्लू की कई वैरायटीज जो हैं हमारे आसपास अवेलेबल हैं और कई सारे लोगों को आज की डेट में स्वाइन फ्लू का वायरस हो रहा है, क्योंकि स्वाइन फ्लू और डेंगू ये दोनों वायरल इलनेसेस हैं जो आदमी की इम्यूनिटी को बदल देती हैं, जिसके कारण कई सारे इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे दौरा, ब्रेन में सूजन, एन्सेफेलाइटिस, हाथ पैर में कमजोरी, नर्व्स के अंदर वीकनेस, कई सारे न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम्स को इन वायरस इन्फेक्शंस के साथ साथ पाया गया है और उसका रिस्क ये वायरस बढ़ा देते हैं। क्योंकि ये वायरस ड्रॉपलेट से, इन्फेक्टेड सिक्रीशंस के बाहर निकलने से और एयरबॉर्न डिजीज की तरह फैलता है, इसलिए मास्क पहनने से सबसे अच्छी इसकी रोकथाम की जा सकती है। दूसरा, इन्फेक्टेड लोगों से डिस्टेंस बना के रखें और तीसरा, अपने हाथ को नियमित धोते रहें ताकि कंटैमिनेटेड सरफेसेस से ये वायरस ना फैले। इन्फ्लुएंजा और वायरस की वैक्सीन अवेलेबल हैं जो वायरस के संक्रमण का खतरा काफी कम कर देती हैं, पर क्योंकि ये वायरस अपना स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, तो इसलिए इन्फ्लुएंजा या फ्लू वायरस की वैक्सीन लंबे समय के लिए कारगर नहीं होती और उस वैक्सीन को बार बार लगाना पड़ता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीजनल फ्लू और H1N1 फ्लू में क्या डिफरेंस है। तो कुछ भी इस तरीके के सीवियर सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं तो बिना देर किए घर में प्लीज़ इस तरीके की होम रेमेडीज जो बहुत सारी वायरल होते हैं वो ना ट्राई करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि अगर आप टाइम पर डॉक्टर के पास जाएंगे तभी वो ट्रीट होगा, ठीक होगा। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthside.com।